देखिए ग्रीन टीवी यूट्यूब पर भी, बस सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का किसान बुलेटिन में और मैं हूं आपके साथ पारुल यादव। चलिए जल्दी से एक नजर डालते हैं खेती किसानी और ग्रामीण भारत की आज की बड़ी हेडलाइंस पर। केंद्र सरकार ने 2 और कीटनाशकों पर लगाया प्रतिबंध। जल्द ही इन कीटनाशकों की खरीद बिक्री पर लगेगी रोक। देश के हर किसान का बनाया जाएगा विशिष्ट आईडी कार्ड। लोकसभा में कृषि मंत्री ने बताए इसके फायदे। 4 दिनों में 3 किसानों ने की खुदकुशी। तूफान जवाद के चलते बर्बाद हुई थी किसानों की फसलें। जहां एक तरफ केंद्र की मोदी सरकार देश के किसानों को जैविक खेती करने के लिए प्रोत्साहित करने में लगी हुई है, वहीं अब जैविक खेती की तरफ किसानों का रुझान बढ़ाने और कीटनाशकों के इस्तेमाल को कम करने के लिए केंद्र सरकार ने एक और बड़ा फैसला लिया है। दरअसल एक खबर की माने तो हाल ही में सरकार ने 2 कीटनाशकों पर रोक लगा दी है, जिनमें स्ट्रेप्टोमाइसिन और टेरासाइक्लिन का नाम शामिल है। आपको बता दें कि आमतौर पर किसान टमाटर और सेब की फसलों पर लगने वाले कीटों की रोकथाम के लिए इन कीटनाशकों का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन अब सरकार के इस फैसले के बाद किसान 2024 के बाद से इन कीटनाशकों का इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे, क्योंकि जहां एक तरफ ये कीटनाशक फसलों को संक्रमण से रोकने की क्षमता रखते हैं, तो वहीं दूसरी तरफ इनके इस्तेमाल से फलों व सब्जियों की गुणवत्ता पर असर पड़ता है, जो कि उपभोक्ता के स्वास्थ्य के लिए हानिकारक साबित होता है। एक जानकारी के लिए आपको बता दें कि इससे पहले भी केंद्र सरकार करीब 27 तरह के कीटनाशकों पर प्रतिबंध लगा चुकी है। हालांकि वो बात अलग है कि इन्हें बनाने वाली लॉबी के दबाव में सरकार का ये फैसला भी अभी तक जमीनी स्तर पर लागू नहीं हो सका है। अभी भी इन कीटनाशकों के लाभ व नुकसान की समीक्षा हो रही है। इस बीच सरकार ने स्ट्रेप्टोमाइसिन और टेरासाइक्लिन 2 और कीटनाशकों पर प्रतिबंध लगाने का ऐलान करके इनके इंपोर्ट और प्रोडक्शन पर 1 फरवरी 2022 तक रोक लगा दी है। हालांकि जिन कंपनियों के पास रॉ मटेरियल पहले से उपलब्ध है, उन्हें नुकसान से बचाने के लिए इसे खाली करने का वक्त दिया गया है। कंपनियां केवल 31 जनवरी 2022 तक बनाए गए प्रोडक्ट्स को ही 2024 तक बेच पाएंगी। इसके बाद इनकी खरीद बिक्री पर भी पूर्ण तरीके से प्रतिबंध लगा दिया जाएगा। किसानों को एक अलग पहचान दिलाने में जुटी केंद्र व राज्य सरकारें अपने अपने स्तर पर तरह तरह के प्रयास करने में लगी हुई है। इसी कड़ी में सरकार द्वारा जल्द ही किसानों के लिए एक अलग से पहचान पत्र भी बनाया जाने वाला है, जिसका उद्देश्य देश के असली किसानों की पहचान कर उन तक सरकार की सभी योजनाओं का लाभ पहुंचाना होगा। दरअसल पिछले कुछ सालों में देश में कृषि व किसानों का मुद्दा काफी जोरों पर रहा है, जिसके चलते न सिर्फ केंद्र बल्कि राज्य सरकारें भी किसानों का ध्यान अपनी तरफ खींचने के लिए और उनके विकास के लिए कई तरह की योजनाएं लेकर आई है। मगर किसानों के नाम पर कई लोगों ने इन योजनाओं में धोखाधड़ी करना शुरू कर दिया। केंद्र की पीएम किसान सम्मान निधि योजना की अगर बात करें तो उसमें भी अब तक कई बड़े घोटाले सामने आ चुके हैं, जहां योजना का लाभ असली किसानों की बजाय कई लोग उठा रहे थे। आपको बता दें कि हाल ही में लोकसभा में केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर से पूछे गए एक सवाल के जवाब में उन्होंने इस बात की जानकारी देते हुए कहा कि कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा देश के किसानों की विशिष्ट आईडी बनाने की प्रक्रिया चल रही है। किसानों का विशिष्ट पहचानकर्ता प्रोफाइल उनको सरकार की सभी कृषि स्कीमों से जोड़ेगा। किसान आत्महत्या का मुद्दा देश में अक्सर चुनावी मुद्दा या फिर विपक्ष पर निशाना साधने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन बीते 4 दिनों से किसानों की आत्महत्या ने बंगाल में ग्रामीणों के बीच हाहाकार मचाया हुआ है। दरअसल ये पूरा मामला बंगाल के पूर्व बर्धमान इलाके का है, जहां पर पिछले 4 दिनों में करीब 3 किसानों ने आत्महत्या कर ली है। मृतक किसानों के परिजनों का कहना है कि तीनों ही किसानों ने खेती में हुए नुकसान के चलते खुदकुशी की है। वहीं राज्य सरकार की तरफ से भी किसानों को खराब हुई फसलों का कोई मुआवजा नहीं मिला है। इस मामले को लेकर जहां पश्चिम बंगाल की कृषि मंत्री शोभन देव चट्टोपाध्याय ने दावा किया है कि राज्य में खेती में हुए नुकसान की वजह से किसी भी किसान की मौत नहीं हुई है,
उन्होंने कहा है कि किसानों को कृषक बंधु परियोजना के तहत मदद मिलती है। किसान क्रेडिट कार्ड से भी किसानों को कम ब्याज पर ऋण मिलता है। ऐसे में उन्होंने किसानों द्वारा की गई खुदकुशी के पीछे फसल खराब और मुआवजे के कारण से साफ इनकार कर दिया है, जबकि इस बारे में किसान संगठनों का कहना है कि वास्तविकता बिल्कुल अलग है। कृषक सभा के राज्य सचिव अमल हलदर का दावा है कि तृणमूल सरकार के दौरान राज्य में करीब 240 किसानों ने खुदकुशी की है, क्योंकि उन्हें उनकी फसल का उचित दाम नहीं मिला है। प्राकृतिक आपदा के बाद भी सरकार ने किसानों की कोई सहायता नहीं की है। उन्होंने कहा कि केंद्र के 3 कृषि कानूनों का विरोध करने वाली ममता बनर्जी के खुद के राज्य के किसानों की दशा बदहाल है। जाहिर है कि पिछले 4 दिनों में बंगाल के पूर्व बर्धमान जिले में 3 किसान मृत पाए गए हैं, जिनके परिवारों ने दावा किया है कि चक्रवात जवात के कारण बेमौसम बारिश से आलू और धान की फसलें खराब होने के बाद उन्होंने खुदकुशी कर ली। इन किसानों ने कर्ज लेकर खेती की थी। ऐसे में कर्ज न चुका पाने के चलते चिंता में आकर उन्होंने खुदकुशी को अंजाम दिया है। तो दोस्तों, ये थी वो खबरें जिन्हें हमने आप तक विस्तार से पहुंचाया। लेकिन अब बात करेंगे कृषि क्षेत्र से जुड़ी कुछ ऐसी खबरों की जिनके बारे में भी आपके पास जानकारी होना बहुत जरूरी है। तो चलिए अब जल्दी से एक नजर डालते हैं खेती किसानी और ग्रामीण भारत की आज की छोटी बड़ी अपडेट्स पर। 100 दिनों से ज्यादा का समय बीत चुका है और नोएडा प्राधिकरण के खिलाफ धरना दे रहे 81 गांव के किसानों का प्रदर्शन अभी भी जारी है। बीते सोमवार को किसान नेता सुखबीर खलीफा समेत कई किसान प्राधिकरण के गेट पर अनशन करने बैठे, जहां किसानों ने कहा कि जब तक उनकी मांगे नहीं मानी जाएंगी तब तक अनशन जारी रहेगा। आपको बता दें कि नोएडा प्राधिकरण के खिलाफ चल रहा प्रदर्शन 4 महीने पूरे कर चुका है, लेकिन किसान और प्राधिकरण के बीच समस्याओं का हल अभी तक नहीं हो पाया है। इस कड़ी में किसानों के समर्थन में तमाम विपक्षी दल के नेता भी अपना समर्थन देने के लिए किसानों के बीच पहुंच रहे हैं। नोएडा प्राधिकरण के गेट पर चल रहे प्रदर्शन में काफी संख्या में महिलाएं भी हिस्सा ले रही हैं। सुरक्षा को देखते हुए भारी पुलिस बल भी मौके पर तैनात है। बिहार सरकार राज्य में खेती किसानी को काफी बढ़ावा देने का प्रयास कर रही है। इसी कड़ी में राज्य के पहाड़ी इलाकों में जल्द ही गोविंद भोग चावल की खेती करना शुरू की जाएगी। इसके लिए पहाड़ों से गिरने वाले पानी को इकट्ठा कर उसका इस्तेमाल सिंचाई के साथ मिट्टी रिचार्ज के लिए किया जाएगा। और तो और इसके जरिए लघु जल संसाधन विभाग द्वारा जल्द ही गारलैंड ट्रेंच का निर्माण भी किया जाएगा। एक खबर की माने तो विभाग ने फिलहाल पूरे राज्य में करीब 100 गारलैंड ट्रेंच बनाने का लक्ष्य रखा है, जिसके लिए इस साल 30 ऐसी योजनाओं का डीपीआर भी तैयार कर लिया गया है, जिनमें से जल्द ही गया जिले में 6 योजनाओं पर काम शुरू किया जाने वाला है। बता दें कि बिहार में कई पहाड़ी क्षेत्र के जिले हैं जिन इलाकों में पहाड़ से काफी मात्रा में पानी गिरता है और गिरकर बर्बाद हो जाता है, जिसके सदुपयोग के लिए विभाग ने ये फैसला किया है। बीते सोमवार को पंजाब में किसानों ने जबरदस्त धरना प्रदर्शन किया, जिसके तहत प्रदेश में रेल नाकेबंदी कर किसानों ने अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया। इसके अलावा टोल नाकों पर भी धरना दिया गया। इसका असर जम्मू और कटरा रेलवे स्टेशनों पर साफ देखने को मिला। आपको बता दें कि टोल दरों में बढ़ोतरी के खिलाफ भारतीय किसान यूनियन और किसान मजदूर संघर्ष समिति सोमवार से ही आंदोलन का ऐलान कर चुकी है। किसानों के प्रदर्शन का असर जम्मू व कटरा रेलवे स्टेशन पर दिखा। वहां से खुलने वाली ट्रेन सेवाएं पूरे दिन बाधित रही। सड़कों और रेल ट्रैक पर किसानों के आने के कारण भारतीय रेलवे ने कटरा से खुलने वाली गाड़ियों को रद्द कर दिया, जिसके चलते कटरा से खुलने वाली गाड़ियों में श्री शक्ति एक्सप्रेस, वंदे भारत एक्सप्रेस, जम्मू मेल एक्सप्रेस, हेमकुंड एक्सप्रेस के साथ साथ उत्तर संपर्क क्रांति एक्सप्रेस को भी रद्द करना पड़ा। आपको बता दें कि किसान आंदोलन खत्म होने के बाद से ही पंजाब के किसानों ने प्रदेश में पुरानी टोल दरों को फिर से लागू करने की मांग शुरू कर दी है, जिसके चलते ही अब पंजाब के किसान राज्य सरकार के खिलाफ अपना रोष प्रदर्शन दिखाने पे लगे हुए हैं। इसी के साथ आज के किसान बुलेटिन की बड़ी खबरों में फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप मुझे दीजिए इजाजत। कल फिर हाजिर होंगे कुछ नई और बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए आप देखते रहिए ग्रीन टीवी। नमस्कार। देखिए ग्रीन टीवी यूट्यूब पर भी, बस सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।